Hello, good morning student. I am D.K. Singh, Master of Science and Chemistry. Today I am going to present my lectures of chemical reactions and equations. आज का मेरा विषय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से और संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इट मीन्स chemical reactions can be defined as a reaction in which two or more than two chemical substances participate to form product is called chemical reactions. In a chemical reaction, there is the main product is formed and remaining product are known as byproduct. So केमिकल रिएक्शंस को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या दोनों पदार्थ रिएक्टेंट के रूप में भाग ले रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो जिंक की सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और H2 गैस लिबरेट हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो बनती है, अब कैसे पता हम लगाएंगे कि दी गई क्रिया में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को, इस गैस को यदि हम किसी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लें या किसी बीकर में कलेक्ट कर लें और उसको अगर हम बर्न करें मैच बॉक्स की हेल्प से अगर इसको बर्न करें तो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। यानी जो एक्सप्लोजन, जो ध्वनि रिलीज होती है, जो साउंड रिलीज होता है, वो लाइक अ पॉप साउंड रिलीज होता है। दैट presents the presence of hydrogen gas. So this is an examples of chemical reactions. Chemical reactions को हम कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि दी गई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ कैरेक्टर्स तो होती हैं, जैसे चेंज इन कलर ऑफ स्टेट, चेंज इन कलर of matter, change in state। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। रिलीजिंग साउंड, जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो साउंड भी रिलीज होता है। चेंज इन कलर, अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो साउंड में भी परिवर्तन होता है, कलर में भी परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान तापमान में परिवर्तन होता है। So there are some steps on the basis we can find out the chemical reactions occur। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अब आगे का स्टेप्स हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाता है। हाउ केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड। केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वे, वर्ड इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशंस में हम केवल फॉर्मूला को और एलिमेंट्स को उनके वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जिंक है, जिनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं जिंक, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक और ये हाइड्रोजन गैस। तो बस कुछ नहीं,
जब फार्मूला और एलिमेंट्स को उनके वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ वर्ड इक्वेशंस कहेंगे, और जब इन वर्ड इक्वेशंस को उनके फार्मूला एलिमेंट द्वारा शो किया जाता है तो उसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो फर्स्ट वन इज केमिकल इक्वेशन, सेकंड वन इज वाटर इक्वेशंस। अब रिएक्शंस के हम टाइप्स की चर्चा करेंगे कि रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस कई टाइप्स के होते हैं। तो पहले चर्चा करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक केमिकल पदार्थ एक अनुपात में जुड़ करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन का आपस में जुड़ करके CO2 का बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। H2 और O2 का जुड़ना और वाटर का निर्माण होना जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सल्फर ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होना जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। H2O प्लस SO2 H2O और SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होना दैट्स आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। So a lot of examples are of combination reactions here. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, लेकिन जो एसेंस है केमिकल रिएक्शंस का वो है कि दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस रिएक्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट करें और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करें तो वो रिएक्शंस combination reactions कहलाती हैं। Okay, so the reactions in these two or more than two substances participate as a reactant to form a single product is known as combination reactions। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के भी कई टाइप्स होते हैं जैसे एलिमेंट combinations, element, compound combination reactions, and third है compound combination reactions। तो element combination reactions के एग्जांपल्स के तौर पर हम लेते हैं जैसे H2 की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो वाटर का निर्माण होता है। दैट्स एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बिकॉज two substances are participating here as a form of elements, and H2O is being formed as a product। तो यहाँ पर देखो H2 और O2 एक एलिमेंट्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हें एलिमेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इन्हें बायोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि यहाँ पर जो H2 और O2 जो हैं वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं, एक ही प्रकार के एटम्स हैं। यहाँ पर H2 है हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, O2 केवल ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो दिस इज रिएक्शंस इज नोन एज एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड वन है एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शंस। एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शंस के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं जैसे हमें CO2 है दैट इज अ कंपाउंड बिकॉज इट्स फॉर्म्स ऑफ टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर CO2 जो है वो दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और कार्बन। तो CO2 की रिएक्शंस जब हम H2O के साथ कराते हैं, है ना, तो H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनता है, H2CO3 कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है। सो दैट्स एग्जांपल्स, सॉरी ओके वन सेकेंड। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट के रूप में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर कंपाउंड रिएक्शंस के एग्जांपल्स लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोला जाता है। क्विकलाइन यानी बिना बजा हुआ चूर्ण। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्विकलाइन।
So when calcium oxide is poured into water, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया जाता है तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और H2 की रिएक्शंस कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट्स नोन एज स्लैक्ड लाइम, जिसको हम स्लैक्ड लाइम बोला जाता है। However, in this reactions, heat is evolved, so it is also known as ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा अब्सॉर्ब होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट इज इवॉल्व during one combinations of रिएक्टेंट, यानी जब रिएक्टेंट कॉम्बिनेशंस करेंगे आपस में, रिएक्ट करेंगे, जब वो आपस में जुड़ेंगे तो कुछ मात्रा में हीट रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर स्लैक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। तो ये कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है? डिकम्पोज का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, टूटना, किसी चीज का टूटना डिकम्पोजिशन कहलाता है। एंड जो डिकम्पोजिशन होता है वो कई प्रकार से होता है। कोई भी पदार्थ डिकम्पोज होता है तो उसके लिए बहुत सारे क्या रीजंस हो सकते हैं, जिनमें भी वेरियस का रीजंस के टू बी डिकम्पोज यानी कि सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल्स a compound can break down in the presence of the sunlight, heat, air, water, and another substance may be used as a factor, जिनका हम फैक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स के तौर पर हम उदाहरण लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दूसरा टाइप्स का रिएक्शंस है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशंस decomposition reactions एग्जांपल्स हम लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर। चूने का पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है हीट की प्रेजेंस में, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या आप ऐसे कह सकते हैं व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इट्स डिकम्पोज, तो वह डिकम्पोज हो जाता है एंड टू गिव अप कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव अप कैल्शियम ऑक्साइड एंड carbon dioxide. So calcium carbonate is heated to give up calcium oxide and CO2. So decompositions में क्या होता है? Decompositions में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है किसी फैक्टर के थ्रू और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इट्स ऑपोजिशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का ऑपोजिशंस है। सो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। There are some types of decomposition reactions here we discuss, like thermal decompositions reactions. Second one है आपका photochemical decomposition reactions. Third है electrolytic decomposition reactions.
और हाँ, ये तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ऊपर हम चर्चा करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशंस में when a decomposition reaction is carried out by the presence of heat or thermal is known as the thermal decomposition reaction। जब कोई रासायनिक प्रक्रिया हीट या उष्णता के द्वारा संपन्न होती है तो ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स ferrous sulfate, for example ferrous sulfate FeSO4, this is known as ferrous sulfate। it is in greenish color, ये हल्का सा हरा कलर होता है ये फेरस सल्फेट का। और जब इसको हीट किया जाता है तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्रोवाइड करता है। सो दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोवाइड की जा रही है। सो व्हेन अ रिएक्शन इज कैरी आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड वन इज के फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस। फोटोकेमिकल्स, फोटो का मतलब होता है लाइट, सो व्हेन अ रिएक्शन इज कैरी आउट by the energy, especially sun energy, then the reactions is known as the photochemical reaction। तो ऐसी reactions को हम photochemical reactions कहते हैं। For an examples to break down of hydrogen peroxide, जैसे हाइड्रोजन peroxide का टूटना। So when hydrogen H2O2, when hydrogen peroxide is exposed, जब हाइड्रोजन peroxide को एक्सपोज किया जाता है in the presence of the sunlight, it's break down to give up H2O and oxygen। तो है H2O और ऑक्सीजन देता है। तो इसको सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शंस हो रही है तो इसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल्स डिकम्पोजिशन। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हम सब्सटेंस को यानी जो केमिकल पदार्थ रिएक्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पदार्थों को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं। यानी व्हेन अ chemical substance is exposed to electricity then it's break down to form a product। तो यह ब्रेक डाउन हो जाता है और एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्सपोज किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन होकर के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ऑल ओवर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ब्रेकन डाउन इनटू 2 और 3 एज अ प्रोडक्ट। यानी एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम वाटर को अगर हीट करते हैं, जैसे आपने सर्दियों के टाइम पे देखा होगा जब हम वाटर को हीट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जब रॉड डालते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर जो है ब्रेक डाउन होना प्रारंभ हो जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम डाल रहे हैं रॉड के थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर डिकम्पोज होगा और O2 में ब्रेक डाउन होता है। So this is known as electrolytic decomposition reactions। That's first।